नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे यूट्यूब चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। सबसे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप हमारे साइंस के नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नोट्स भी आ गए हैं जिन्हें आप इंस्टा मौजू के लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। एवं आप हमारी प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज में भी जुड़ सकते हैं जो कि 50 FLT है और 500 रुपये में आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजू के लिंक से प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज एवं मुख्य परीक्षा के नोट्स प्राप्त कर सकती हैं। आज का जो हमारा वीडियो है वह हमने प्रारंभिक परीक्षा एवं अन्य सभी कंपटीशन एग्जामों को ध्यान में रखकर बनाया है। इसे हम थोड़े लंबे समय तक देखेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किसको भारत में नकदी फसल माना जाता है? ए मक्का, बी चना, सी प्याज, डी गेहूँ। इसका राइट आंसर है सी प्याज को। प्याज को भारत में नकदी फसल माना जाता है। ऊंट उत्पादन में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा देश है? जूट यहाँ पर है। जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा राज्य है? ए पश्चिम बंगाल, बी तमिलनाडु, सी केरल, डी ओडिशा। तो इसका राइट आंसर है ए पश्चिम बंगाल, जो कि जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर मात्रा में अग्रसर है। हरित क्रांति पद का प्रयोग किस उच्च उत्पादन को दर्शाने के लिए किया गया है? ए घास स्थलों का निर्माण करके, बी अधिक वृक्षों का रोपण करके, सी प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता बढ़ाकर, डी शहरी क्षेत्रों में उद्यान बनाकर। इसका राइट आंसर है प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता बढ़ाकर। हरित क्रांति पद का प्रयोग प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता बढ़ाकर उच्च उत्पादन को दर्शाने के लिए किया गया है। हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? ए चावल, बी गेहूं, सी दालें, डी गन्ना। इसका राइट आंसर ए गेहूं। हरित क्रांति का संबंध गेहूं से है। भारत में किस राज्य को धान का कटोरा कहते हैं? ए केरल, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर है सी आंध्र प्रदेश को धान का कटोरा भी कहा जाता है। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाले मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? ए तापमान, बी आर्द्रता, सी पवन, डी वृष्टि। इसका राइट आंसर है डी वृष्टि। वृष्टि जो कि कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है, जो कि प्राकृतिक प्रकोप के रूप में भी इसे देखा जा सकता है। अधिक वृष्टि से भी फसलों में काफ़ी मात्रा में नुकसान होता है। ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? ए दुग्ध उत्पादन, बी गेहूं उत्पादन, सी बाढ़ नियंत्रण, डी जल संचयन। तो इसका राइट आंसर है ए दुग्ध उत्पादन। ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? ए मछली उत्पादन से, बी दुग्ध उत्पादन से, सी तेल उत्पादन से, डी खाद्यान्न उत्पादन से। इसका राइट आंसर है ए मछली उत्पादन से। नीली क्रांति ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध मछली उत्पादन से है, जबकि ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। बीटी बीज का संबंध किससे है? ए चावल से, बी गेहूं से, सी कपास से, डी तिलहन से। तो इसका राइट आंसर है सी कपास से। बीटी बीज का संबंध कपास से होता है। यूरेनियम के विशाल निक्षेप किस हाल में पाए गए हैं? ए आंध्र प्रदेश में, बी कर्नाटक में, सी केरल में, डी तमिलनाडु में। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बी कर्नाटक में। यूरेनियम के विशाल निक्षेप कर्नाटक में पाए गए हैं। यहाँ पर हम आपको एक पुनः एक उपयोगी जानकारी दे दें कि आप हम यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर एवं टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे चैनल का नाम बिजनेस एजुकेशन पॉइंट नाम से। यदि अभी तक आपने हमारे नोट्स परचेस नहीं किए तो बहुत ही किफ़ायती दामों में आप हमारे नोट्स परचेस कर सकते हैं एवं प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे साइंस एवं टेक्नोलॉजी के नोट्स जो कि बहुत ही व्यवस्थित बनाए गए हैं, टॉपर्स के द्वारा बनाए गए हैं, उन्हें भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजू की लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? ए दक्षिण अफ्रीका में, बी भारत में, सी संयुक्त राज्य अमेरिका में, डी ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका राइट आंसर है बी भारत में। अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार भारत में है। हाल ही में फ्रांस में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? ए जावेद अशरफ, बी गोपाल बागले, सी विनय मोहन कात्रा, डी अजय कुमार। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ए जावेद अशरफ, जो कि हाल ही में फ्रांस में भारत के नए राजदूत बने हैं जावेद अशरफ जी। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जीएसटी परिषद के गठन का प्रावधान दिया गया है? ए अनुच्छेद 269 ए,
बी अनुच्छेद 272 बी, सी अनुच्छेद ए, डी अनुच्छेद 281 ए। तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 272 ए संविधान के, जिसके जीएसटी परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसके विकल्प दिए गए हैं। ए अक्टूबर 2014, बी जनवरी 2016, सी जून 2015, डी मई 2016। इसका राइट आंसर है ए अक्टूबर 2014। सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत अक्टूबर 2014 से की गई थी, जिसके अंतर्गत प्रत्येक सांसद को एक ग्राम को गोद लेना अनिवार्य है, जिसके अंतर्गत उसे अपने गांव को आदर्श ग्राम योजना के तहत आदर्श गांव के रूप में प्रस्तुत करना है। तो यही योजना अक्टूबर 2014 से इसका प्रारंभ हुआ था। हाल ही में तुर्की में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए संजय कुमार पांडा, बी संजय भट्टाचार्य, सी विनय मोहन कात्रा, डी तरनजीत सिंह सिंधु। इसका राइट आंसर है संजय कुमार पांडा, जो कि हाल ही में तुर्की में भारत के अगले राजदूत के रूप में जिन्हें नियुक्त किया गया है, संजय कुमार जी पांडा को। वेनेजुएला में भारत के नए राजदूत के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ए विनय मोहन कात्रा, बी जयदीप सरकार, सी राजीव कुमार नपल, डी अभिषेक कुमार। तो इसका राइट आंसर डी अभिषेक कुमार को वेनेजुएला में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। एक या एक से अधिक लोकल एरिया नेटवर्कों को एक साथ जोड़कर बनाए गए नेटवर्क को क्या कहती हैं? लैन, मैन, वैन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी मैन। एक या एक से अधिक लोकल एरिया नेटवर्क को एक साथ जोड़कर बनाए गए नेटवर्क को मैन कहते हैं। निम्न में से किसकी सहायता से पेपर पर तस्वीरें खींची जा सकती हैं? बड़े बड़े नक्शे भी बनाए जा सकते हैं। एडिटिंग टैबलेट, बी प्लॉटर, सी वीडियोग्राफिक एरे, डी एडोप्टर कार्ड। इसका राइट आंसर है बी प्लॉटर। प्लॉटर की सहायता से ही पेपर पर तस्वीरें खींची जा सकती हैं। बड़े बड़े नक्शे भी बनाए जा सकते हैं। बैंकों की एटीएम किस नेटवर्क से जुड़े होते हैं? ए मैन, बी वैन, सी लैन, डी कोलैन। तो इसका राइट आंसर है बी वैन। बैंकों की एटीएम वैन नेटवर्क के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। अश्व शक्ति हॉर्स पावर में कितने वाट होती हैं? भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ए 745.7 वाट, बी 747 वाट, सी 748 वाट, डी 747.25 वाट। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ए 745.7 वाट। अश्व शक्ति हॉर्स पावर में 745.7 वाट होती हैं। रेडियो एक्टिविटी में निकलने वाली किरणों में से कौन सी आवेशहीन होती है? ए अल्फा, बी बीटा, सी गामा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी गामा। रेडियो एक्टिविटी में निकलने वाली किरणों में गामा जो कि आवेशहीन होती है। मिश्र धातु जर्मन सिल्वर में कौन सा तत्व नहीं होता है? ए तांबा, बी निकेल, सी जिंक, डी एल्यूमिनियम। तो इसका राइट आंसर है डी एल्यूमिनियम। मिश्र धातु जर्मन सिल्वर में एल्यूमिनियम तत्व नहीं होता है। आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हमने मिनी मैराथन को रखा है। इस वीडियो को हम 15 से 16 मिनट की आगे भी ले जाएंगे। पेलाग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है, जिसमें जीव, मोह तथा में व्रण होता है? ए विटामिन सी, बी विटामिन डी विटामिन ए। पाचन तंत्र में कौन सा विटामिन वसा का पाचन करता है? ए पेप्सिन, बी लाइपेज, सी ट्रिप्सिन, डी एमाइलोप्सिन। तो इसका राइट आंसर है बी लाइपेज। पाचन तंत्र में लाइपेज जो कि विटामिन वसा का पाचन करता है। गुणसूत्रों का संबंध समान होता है? मिटोसिस में, म्यूसिस में, दोनों में, नन। तो इसका राइट आंसर है ए। मिटोसिस में गुणसूत्रों का संख्या समान होती है। किसे युगांडा में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? ए मुकेश कुमार परदेसी, बी ए अजय कुमार, सी गोपाल वागले, डी अजय विसारिया। इसका राइट आंसर है ए अजय कुमार जी को युगांडा में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? ए ठोस, बी द्रव, सी गैस, डी वायु। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ए ठोस। ठोस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है। परमाणु के 3 घटकों में से सबसे कम द्रव्यमान किसका है? ए प्रोटॉन, बी न्यूट्रॉन,
सी इलेक्ट्रॉन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी इलेक्ट्रॉन। परमाणु के 3 घटकों में से सबसे कम द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का होता है। नाइजर में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए पी के नायर, बी तरनजीत सिंह सिंधु, बी विनय मोहन कात्रा, डी पवन कुमार। तो इसका राइट आंसर है ए पी के नायर। हाल ही में पी के नायर जी को नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत में सबसे पहला जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित हुआ था? ए ग्रेट निकोबार, बी मन्नार की खाड़ी, सी नंदा देवी, डी नीलगिरी। तो इसका राइट आंसर है डी नीलगिरी में भारत में सबसे पहले जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी में स्थापित किया गया था। विश्व के कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में भारत का योगदान कितने परसेंटेज है? ए 1%, बी 2.5%, सी 3.6%, डी 4.8%। तो इसका राइट आंसर है सी 3.6%। विश्व के कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में भारत का योगदान 3.6% है। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको एक बार पुनः जानकारी देते हैं कि यदि अभी तक आपने हमारे नोट्स परचेस नहीं किए गए हैं जो कि टॉपर्स के द्वारा बनाए गए हैं, बहुत ही किफ़ायती दामों में उपलब्ध हैं, उन्हें आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजूद के लिंक से आप अपने साइंस एवं टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, जियोग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, सोशल आदि सभी सब्जेक्ट के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। एवं प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। 11 अप्रैल को प्रारंभिक परीक्षा का एग्जाम है, उसे भी आप अगर अपनी सफलता को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी आप हमारी टेस्ट सीरीज एवं नोट्स परचेस कर सकते हैं। हम साथ ही साथ आप हमारे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय समय पर हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहें। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक जल में आर्सेनिक की बहुलता के कारणवश होता है? ए अल्जामाइरल रोग, बी पार्किंसंस रोग, डी त्वचा कैंसर, डी मंदाग्नि। तो इसका राइट आंसर है सी त्वचा कैंसर। त्वचा कैंसर एक ऐसा रोग है जो जल में आर्सेनिक की बहुलता के कारणवश होता है। हाल ही में फिलीपींस में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राहुल श्रीवास्तव, मोनिका मेहता, शंभू एस कुमारन, डी जयदीप। तो इसका राइट आंसर है सी शंभू एस कुमारन को हाल ही में फिलीपींस में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए 2000, बी 2003, सी 2005, डी 2008। तो इसका राइट आंसर है बी 2003। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना 2003 में की गई थी। बुद्धत्व प्राप्ति के पश्चात महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? ए वैशाली, बी सारनाथ, सी श्रावस्ती, डी काशी। तो इसका राइट आंसर है बी सारनाथ। बुद्धत्व प्राप्ति के पश्चात महात्मा बुद्ध जी ने सर्वप्रथम प्रवचन सारनाथ में दिए थे। कन्नौज के आधिपत्य की लड़ाई में अंतिम विजय किसकी हुई थी? ए गुर्जर प्रतिहार, बी राष्ट्रकूट, सी पाल, डी गढ़वाल। तो इसका राइट आंसर है बी राष्ट्रकूट। कन्नौज की आधिपत्य की लड़ाई में अंतिम विजय राष्ट्रकूटों को ही प्राप्त हुई थी। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? ए पटना, बी अमृतसर, सी लाहौर, डी सरहिंद। तो इसका राइट आंसर है पटना। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना में हुआ था। हैदराबाद की प्रसिद्ध चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? ए इब्राहिम कुतुब शाह, बी जमशेद, सी कुली कुतुब शाह, डी यूसुफ आदिल शाह। तो इसका राइट आंसर है सी कुली कुतुब शाह जिन्होंने हैदराबाद की प्रसिद्ध चार मीनार का निर्माण करवाया था। बहरीन में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दीपक मित्तल, बी पी कुमारन से पीयूष श्रीवास्तव, डी आलोक कुमार सिन्हा। तो इसका राइट आंसर है सी पीयूष श्रीवास्तव जी को बहरीन में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है वह है किसका कथन है भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी हैं। यह कथन किसका है? ऑप्शन देखते हैं। मेगास्थनी, बी फायहान, सी हेनसांग, डी एस सिंह। तो इसका राइट आंसर है सी हेनसांग जिनका कथन है कि भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी हैं। तो यह कथन हेनसांग का है। कश्मीर का नीरो किस शासक को कहा जाता है? ए हर्ष, बी रानी दिदा, सी संग्रामराज, डी अदंती बर्मन। तो इसका राइट आंसर है ए हर्ष को कश्मीरों का नीरो शासक कहा जाता है।
किस चोलवंशी शासक ने पाल नरेश महिपाल के समय बंगाल में गंगा नदी तक आक्रमण किया? ए राजेंद्र प्रथम, बी राजेंद्र द्वितीय, सी राजराज चोल, डी परांतक। तो इसका राइट आंसर है राजेंद्र प्रथम, जो कि चोलवंशी शासक ने राजेंद्र प्रथम चोलवंशी शासक ने पाल नरेश महिपाल के समय बंगला में गंगा नदी पर आक्रमण किया था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हम आशा करते हैं आगे भी आप हमारे साथ यूं ही जुड़ी रहेंगी और आप सर्वप्रथम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टामोजो के लिंक से हमारे नोट्स से परचेस कर सकते हैं एवं आप हमारी टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं 50 FLT की। और साथ ही साथ आपने यदि अभी तक हमारे चैनल को आप यूनिट 10 की भी हमसे PDF प्राप्त कर सकते हैं अधिनियम आदि की, वही भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टामोजो के लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।